हरियाणा के नेताओं को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो आ गई है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जी जान झोंक रखी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में पॉजिटिव माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे तो सूबे के सभी हलकों की जनता को साधने के लिए सारे दाव पेच खेले जा रहे हैं, लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में आपको हरियाणा की उन 5 हॉट सीटों के बारे में बताने वाले हैं जहां के सियासी मिजाज दूसरी सीटों से काफी अलग हैं। इन 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो चलिए आपको एक एक करके उन 5 सीटों के बारे में तफ्तीश से समझाते हैं कि वहां किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हैं और पिछले विधानसभा चुनावों में वहां कैसे समीकरण रहे हैं। इन 5 सीटों में पहली है कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट। हरियाणा की लाडवा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, और हो भी क्यों ना, आखिर खुद सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं। सीएम सैनी भाजपा और हरियाणा का बड़ा चेहरा है। लाडवा में सैनी वोट बैंक भी अच्छी तादाद में है और शायद इसीलिए बीजेपी ने इस सीट से उन पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने सीएम सैनी के खिलाफ अपने उम्मीदवार मेवा सिंह को यहां से चुनाव में उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी लाडवा से मेवा सिंह ने ही जीत हासिल की थी। जेजेपी आसपा गठबंधन ने एडवोकेट विनोद शर्मा और आम आदमी पार्टी ने जोगा सिंह को टिकट दिया है। एक खास बात ये भी है कि लाडवा सीट पर कोई भी एक पार्टी सत्ता में नहीं रही है। साल 2009 में यहाँ पर इनेलो, 2014 में बीजेपी, तो 2019 में कांग्रेस ने अपनी सत्ता जमाई थी। राज्य की अगली हॉट सीट है पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा की गढ़ कहे जाने वाली रोहतक जिले की गढ़ी किलोई सांपला विधानसभा। हुड्डा का गढ़ इसलिए क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों से उन्होंने गढ़ी किलोई पर अपनी सत्ता बरकरार रखी है, और इस बार भी कांग्रेस ने हुड्डा को ही यहाँ से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने उनके सामने अपनी प्रत्याशी मंजू हुड्डा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं जेजेपी ने एडवोकेट पंडित सुशीला देशवाल को टिकट दिया है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवीण गुस्खानी मैदान में है। तीसरे नंबर पर है तोशाम सीट। दरअसल भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा क्षेत्र को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की कर्म भूमि कहा जाता है, और अब बीजेपी ने इस सीट से उन्हीं की पोती और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेलते हुए श्रुति चौधरी के चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। साथ ही क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग भी अनिरुद्ध चौधरी के हक में प्रचार कर रहे हैं। दरअसल 2014 और 2019 में तोशाम से किरण चौधरी ही विधायक चुनी गई थी, लेकिन तब उन्होंने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा था। आखिर में है जींद जिले की वो 2 हॉट सीटें जिन पर सत्ता और साख जमाने के लिए पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है, जिनमें से पहली है जिले की जुलाना विधानसभा सीट। आपको बता दें, ये सीट अपने दमदार प्रत्याशियों की वजह से इस समय हरियाणा की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से चुनावी दंगल में उतारते ही ये हॉट सीट बन गई थी। ये मुकाबला तब और भी दिलचस्प हो गया जब आपने लेडी खली कविता दलाल को जुलाना के अखाड़े में उतार दिया। वहीं विनेश और कविता के सामने भाजपा ने युवा चेहरे को चुनते हुए कैप्टन योगेश बैरागी को कैंडिडेट बनाया है। इस सबसे ऊपर जुलाना सीट हमेशा से चौटाला परिवार का गढ़ कही जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से जेजेपी के अमरजीत ढांडा विधायक बने थे, और इस बार भी क्षेत्र में पार्टी का मोर्चा उन्होंने ही संभाल रखा है। आखिरी है जींद की उचाना कलां विधानसभा। उचाना कलां से एक बार फिर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने देवेंद्र अत्री और आप ने पवन फौजी को टिकट दिया है। आपको बता दें कि उचाना कलां से अभी दुष्यंत चौटाला ही सिटिंग विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रेमलता सिंह को करीब 47,452 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। हरियाणा में चुनाव प्रचारों के इस अंतिम चरण में सभी की नजरें राज्य की इन 5 हॉट सीटों पर टिकी है। राज्य में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर सभी पार्टियों और खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, और ये तो 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन सी सीट किसके खाते में जाती है।